पैरा एंड्रॉयड क्वार्ज 5 दोस्तों बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 10 क्वार्ज 5 पैरा एंड्रॉयड हमारे पास में है यहाँ पे Redmi K20 Pro के अंदर में, जिसके अंदर में आपको मिल जाता है सिक्योरिटी पैच लेवल 5 सितंबर वाला। तो आज की वीडियो हम इसी के बारे में बात करने वाले। तो मैं शिवांशु सूरज टेक फीचर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि इसके कुछ कॉन्स मुझे नज़र आए। यहाँ सबसे पहली बात तो ये कि ये जो सो आपको तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इसके रैंडम रिबूट के बारे में। बेसिकली ये जो सो आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बेस्ड वेंडर के ऊपर में मिल जाता है और मैंने फ्लैश किया था कल, और कल से अभी तक में दोस्तों ये 4 बार मुझे जो रैंडम रिबूट मिल गया है अभी तक। और करीब करीब सुबह के टाइम में 7, 8 या 9 बजे के करीब करीब में ये जो सो अक्सर बंद हो जाता है। मतलब ये फ़ोन ऑफ हुआ है या फिर नहीं हुआ है वो भी शो नहीं होता है। फिर आपको काफ़ी देर तक पावर बटन, जब हार्ड रीसेट आप बोल सकते हैं, हार्ड रिबूट करना, जब आप बहुत देर तक आप इसके जो सो बटन्स को दबा के रखेंगे देन उसके बाद में रिबूट हो जाता है। तो सबसे पहला मुझे इशू ये लगा, और ये थोड़ा सा हमें एनोइंग सा भी लगा कि कोई इससे पहले कभी क्वार्ट्ज के अंदर में ऐसा हुआ नहीं था, बट ये पहली दफ़ा ऐसा मेरे को फील हुआ। ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्लियरिफाइंग कर देता हूँ कि देखो यूआई स्मूथनेस के मामले में दोस्तों ये बहुत स्मूथ है। मतलब ये पिक्सल एक्सपीरियंस के जैसा आप इसको ले सकते हो। एक साइड में पिक्सल एक्सपीरियंस है, दूसरे साइड में आपको क्वार्ज 5 आप ले सकते हो। आई मीन पैरा एंड्रॉयड का क्वार्ज जो भी होता है काफ़ी स्मूथ होता है। 4th भी काफ़ी स्मूथ था और ये 5 भी काफ़ी स्मूथ है यूआई में। और आपको यहाँ पे दोस्तों सेटिंग के अंदर में अगर आप देखेंगे लॉन्चर सेटिंग में, तो आपको यहाँ पे कोई भी डबल टैप टू स्लिप वगैरह तो नहीं मिलता है। लेकिन जब आप स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो दोस्तों आपका जो है वो स्क्रीन ऑफ हो जाता है, स्लिप हो जाता है। तो यहाँ पे स्क्रीन ऑफिंग के लिए आपको जो है लॉन्चर वगैरह में कोई इशू नहीं है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों नोटिफिकेशन क्विक टॉगल्स का, तो नोटिफिकेशन क्विक टॉगल्स भी आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। मतलब जितने भी काम के नोटिफिकेशंस है, इतने नहीं है कि आपको कस्टमाइजेशन वाले मिलते हैं। और देखो क्वार्ज भी एक तरीके से पिक्सल एक्सपीरियंस के जैसा ही रहता है, तो उसके अंदर में भी आपको जो सो ट्विक्स एंड ट्रिक्स एंड कस्टमाइजेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, जो भी यूजुअली यूज के होते हैं लोगों के जनरल, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलता है देखने को। ठीक है। एंड नोटिफिकेशंस के अंदर में आपको साइलेंट नोटिफिकेशन, कन्वर्सेशन नोटिफिकेशन अलग अलग मिलता है बस दो, जो कि थोड़े बहुत जो सो लेआउट स्टाइल जो सो एंड्रॉयड 11 वाला किया गया है, बट है तो भी अभी भी एंड्रॉयड 10 ही। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों पावर एंड परफॉर्मेंस का, तो ये रहा हमारे पास में स्कोर, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके अंदर में दोस्तों आपको कोई भी बैटरी प्रोफाइल नहीं मिलता है। मतलब कि आपको जो सो जनरली एक ही डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल है जिसके ऊपर में ये रन कर रहा है। और यहाँ पे आपको सिंगल कोर का 741 और मल्टी कोर का आपको सो 2513 है। ठीक है। एंड एक बार मैं यहाँ पे चेक कर ले रहा हूँ, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर में कई बार जो सो क्वार्ट्ज के ऊपर में दे दिया जाता है। गेस्चर्स हो गए एंड या एडेप्टिव प्लेबैक, क्वाड सेटिंग यहाँ पे हमारे पास में नहीं देखने को मिला, क्योंकि क्वाड सेटिंग कई दफ़ा जो सो अलग से वो लोग कर देते हैं, और ये मैं थोड़ा बहुत जो सो लिटिल बिट कंफ्यूज हो जाता हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हमारे पास में कोई सेटिंग नहीं है, और क्वाड्स के अंदर में भी मुझे कहीं पे भी अभी तक फ़िलहाल कोई सेटिंग नहीं मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बैटरी जो है सो एक ही सिंगल प्रोफाइल मिलता है जिसके ऊपर में आप रन कर रहे हैं। देखो इस सिंगल प्रोफाइल का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको जो है सो कैमरा वगैरह का डिपार्टमेंट जो है सो काफ़ी स्मूथ चलता है। वहाँ पे आपको अलग अलग से प्रोफाइल डालने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों अभी कैमरा एंड चलो सबसे पहले तो हम बात करते हैं भाई बैटरी डिपार्टमेंट का। तो देखो बैटरी डिपार्टमेंट आपको 6 से 7 घंटा स्क्रीन ऑन टाइम आराम से दे देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 50% में अभी जैसे मुझे 3 घंटा 15 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम दिया हुआ है, ये देख लीजिए आप। 50% में जैसे हमें 3 घंटा 15 मिनट का अभी स्क्रीन ऑन टाइम मिला है मुझे। डीप स्लीप इसका काफ़ी अच्छा है, मतलब कि आइडियल बैटरी ड्रेनिंग और डीप स्लीप आप देख सकते हैं 89.47% यहाँ पे डीप स्लीप में गया हुआ है, और आइडियल ड्रेनिंग काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बैटरी के मामले में आपको काफ़ी अच्छा रोम मिल जाता है। बैटरी डिपार्टमेंट आपको इसके अंदर में कोई इशू नहीं आने वाला। आप देख सकते हैं यहाँ पे थर्मलिंग नहीं है, थर्मल नहीं, आपको डायरेक्टली एक बैटरी मिल जाता है। और आज जो 12 बजे के बाद में अभी ज़्यादा यूज हुआ नहीं है, तो मैं सुबह सुबह भी जस्ट वीडियो बना ही रहा हूँ। ठीक है। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके कुछ और भी फीचर्स के, जैसे कि हमारे पास में है दोस्तों इसके कैमरा। देखो NX मैंने फ्लैश किया था, बट वो जो है सो 48 वाला वर्जन 48 TWR पे वाला, तो वो क्रैश कर गया, तो इसलिए मैंने उसको फिर रिमूव किया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे गूगल कैम का मैं यूज़ कर रहा हूँ। गूगल कैम के अंदर में मुझे एक इशू क्या फेस करना पड़ा है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, क्लियर करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये मेन सेंसर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, 2x सेंसर भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। और ये निकिता वाला वर्जन है 1.6 वाला जो लेटेस्ट अभी बिल्ड है। और हमारे जो सो
गूगल कैम का जो इसका आया हुआ है निकिता वाला जो XML फाइल है वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब बेसिकली दोस्तों इसके अंदर में इशू ये आता है कि आपको जैसे वाइड एंगल लेंस है ना, ये वाइड एंगल पर आप जाते हो तो एक तो काफ़ी लेट ये वाइड एंगल पे स्विच कर पाता है। आई मीन किसी भी कैमरे के अंदर में, मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप अर्नव वाला हो या फिर BRL वाला हो, सभी के अंदर में ये चीज़ें मैंने यहाँ पे नोटिस किया। और वाइड एंगल पे अगर आ गए ना आप, तो उसके बाद में आप जब क्लिक करोगे तो एक दो बार जैसे ये क्लिक हो गया, कई दफ़ा ऐसा होता है मैंने देखा है कि वो जैसे क्लिक होता ही नहीं रहता। अभी जैसे हमारा फ़ोन जैसे हीट नहीं होता तो 3 क्लिक हो गए लगातार। कई दफ़ा मैंने ऐसा फ़ील किया है कि दोस्तों कि जब मैं वाइड एंगल पे स्विच कर लेता हूँ तो क्लिक पे आई मीन दबाता रहता हूँ, लेकिन वो क्लिक नहीं होता। वहीं पे मेन सेंसर पे क्लिक करता हूँ तो वो क्लिक हो जाता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे एक और जैसे इशू लगा था, और ये इशू गूगल कैम का आप ले सकते हो या फिर आप इसके थर्मल प्रोफाइलिंग का भी इशू ले सकते हो। ठीक है। अब रही बात यहाँ पे दोस्तों, ये जैसे OSS वाले वेंडर के ऊपर में रन कर रहा है, और यहाँ पे जैसे आपको Mi 9 वाला यहाँ पे FOD मिलता है, मतलब कि फिंगरप्रिंट। लेकिन दोस्तों फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। आप डबल टैप टू वेक कर लीजिए, उसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट बहुत अच्छे से काम कर लेता है। और कई दफ़ा मेरे फिंगर को ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि मैं जो एंगल गलत कर देता हूँ। ये एक इशू मुझे लगा इस आई मीन इस फ़ोन के अंदर में, कि ये जैसे आपको सेम एंगल पर रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 बार हो गया, अभी तक खुला नहीं है। लेकिन देखो अगर मैं 100 टाइम की बात करता हूँ, 100 टाइम में जैसे 80 टाइम नहीं खुल जाता है, 20 टाइम ये खुल नहीं पाता है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे नोटिस की। देखो अभी खुल गया। तो फिंगरप्रिंट के मामले में इवोल्यूशन एक्स से अगर मैं इसे कंपेयर करूँगा तो थोड़ा सा बेहतरीन है, क्योंकि इवोल्यूशन एक्स में तो दोस्तों इससे भी और ज़्यादा गया गुजरा था, उसके अंदर में ओपन ही नहीं हो रहा था। तो एक फिंगरप्रिंट को लेकर के मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि फिंगरप्रिंट इशू जो है वो दोस्तों MIUI के अंदर में नहीं होता है। EU बिल्ड हो, अभी ROG हो, या फिर आपको MIUI मिक्स हो। मैं ज़्यादातर प्रेफर इसीलिए करता हूँ क्योंकि इसके अंदर में आपको फिंगरप्रिंट वगैरह का कोई इशू नहीं आता है। ठीक। एंड इसके अंदर में रोम ट्रिक्स एंड ट्रिक्स है नहीं। रूट एंड मैजिक्स की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने मैजिक्स को ऑलरेडी फ्लैश कर रखा है, एंड उसका जो मैंने यहाँ पे नाम चेंज नहीं किया होगा। तो ये रहा हमारे पास में मैजिक्स मैनेजर, आप देख सकते हैं। और विदाउट नेम चेंज किए हुए में हम CTS प्रोफाइल देख लेते हैं। तो दोस्तों CTS प्रोफाइल जो है सो हमारा यहाँ पे चेकिंग हो रहा है अभी फ़िलहाल। एंड या तो CTS प्रोफाइल आपको जो क्लियर मिल जाता है विदाउट रूट को हाइड किए हुए। तो आप जो सो बिना हाइड किए हुए में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यूजुअली एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो सो इसको हाइड कर लीजिए तो बेहतरीन रहेगा। हाइड कर लेते हैं तो आपको जो सो कोई भी ऐप इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। नहीं तो कई दफ़ा आई मीन पेंडिंग पेटीएम जो आपका पेमेंट सेक्शन होता है वो पेंडिंग रह जाता है बैंकिंग ऐप्स के अंदर में। ओके। तो दोस्तों RIL की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलिंग हमारी हो रही है, बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ को वो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग के लिए आपको जो सो पैरा एंड्रॉयड नहीं अलग से, क्योंकि इसके अंदर में आपको इनबिल्ट जो सो GF से मिल जाता है, और इनबिल्ट GF जो सो फ़ोन ऐप को रिप्लेस कर देता है गूगल के फ़ोन ऐप से, जिसके अंदर में आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन आपको दोस्तों यहाँ पे बबल मोड मिल जाएगा कॉलिंग डिपार्टमेंट में। अगर आप कॉल के साथ साथ कुछ और भी कर रहे हैं तो आपको जो यहाँ पे छोटा सा बबल आ जाएगा और इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं वाईफाई ब्लूटूथ की बात करता हूँ दोस्तों, तो ब्लूटूथ भी काफ़ी अच्छे काम कर रहा है, वाईफाई भी काम कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई हमारा चल रहा है, ब्लूटूथ भी हमारा चल रहा है। तो RIL डिपार्टमेंट ओके दोस्तों, कोई इशू नहीं है। एंड चलिए मैं आपको फटाफट से भी DRM इन्फो शो कर दे रहा हूँ। तो हमारे पास में DRM इन्फो पे भी दोस्तों आप देखेंगे, हमारे पास DRM इन्फो पे दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है वाइड वन L1 का सपोर्ट, जिसमें आप जो HD कंटेंट देख सकते हो। लेकिन देखो यहाँ पे मेरे को एक जो सो थोड़ा सा ये है कि मैंने एक दो आर्टिकल पढ़ा था जिसके अंदर में लिखा हुआ है कि हमारे फ़ोन का जब आप अनलॉक कर लेते हैं बूट लोडर या फिर रूट कर लेते हैं, तो देन उसके बाद में आपका L1 सपोर्ट होने के बावजूद भी आपको इस HD कंटेंट HD में नहीं दिखता है। सो मैं इसको क्लियर करने के बाद ही आपको कुछ भी ऐसा बोल सकता हूँ 100% श्योरिटी के साथ में। दोस्तों अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये क्वार्ज 5 पैरानॉइड का लेटेस्ट बिल्ड, और जो कि आपको ऑफिशियल मिल जाता है। और यहाँ पे मैं जो फ्रंट कैम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और नॉर्मल वॉक कर रहा हूँ दोस्तों। और नॉर्मल वॉक में जो टैप होता है इस तरीके से होता रहता है, तो आपको हल्की सी वबलनेस दिखेगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको EIS मिल जाता है जो कि थोड़ा सा क्रॉप है, और मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ में ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में। हालांकि अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पे क्वार्ज का, तो क्वार्ज जो है सो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा रोम लगा, काफ़ी स्मूथ है। इसके अंदर में आपको सो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के वेंडर के ऊपर में मिलता है, मतलब कि OSS वाले वेंडर के पास में मिलता है। और यहाँ पे जो आपको FOD है, जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, वो दोस्तों आपको Mi 9 वाले को यहाँ पे पोर्ट करके यूज़ किया गया है। तो बेसिकली इसके अंदर में आपको जो सो फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छे से फाइन चलता है, बट वेंडर के मामले में कहीं ना कहीं आपको इशू है। मतलब कि आज सुबह में क्या हुआ कि मैं जब रोम फ्लैश किया था कल रात को, और सुबह मैं यूज़ कर रहा था, तो सुबह के टाइम पे अचानक से मेरा फ़ोन बंद पड़ गया। अब कैसे बंद हुआ, क्यों बंद हुआ, मुझे कुछ आइडिया नहीं। फिर मैंने उसे रीस्टार्ट किया, रीस्टार्ट करने के बाद में क्या दिक्कत हुआ, दोबारा से फिर शट डाउन हो गया। तो अपने आप से रैंडम रीबूट मुझे 2 बार मिला अभी तक में,
और उसके बाद मैं सो यहाँ पे कैमरा वगैरह टेस्ट कर रहा हूँ। तो कैमरे के अंदर में भी दोस्तों ANX जो हमने यहाँ पे 48 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा है वो जो मैंने फ्लैश किया था TWRP के जरिए, और यहाँ पे दिक्कत देगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपोजिट टू लाइट सोर्स अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपको इस तरीके से दिखता है। तो 48 मेगापिक्सल वाला जो हमारे पास में TWRP 48 है ANX 184 वाला वर्जन, उसके अंदर में इशू क्या होता है कि जब मैंने फ्लैश के लिए ANX मुझे कैमरा भी दिख गया, बट जब मैं ओपन किया तो वहाँ पर जो रैंडम क्रैश हो जा रहा है। दो आई मीन मेरे को ज़्यादातर प्रेफरेबल 2 से 3 बार मैं उसे क्रैश होने देता हूँ, मतलब कि उसके बाद परमिशन वगैरह मैंने मैनुअली भी परमिशन दिया, बट उसके बाद भी दोस्तों वो काम नहीं किया। तो देखो क्वार्ज पर्सनली रोम अच्छा है, बट थोड़ा सा कैमरा डिपार्टमेंट को लेकर के मुझे इसके अंदर में इशू आ रहा है। यहाँ पे आपको जैसे बैटरी प्रोफाइल नहीं मिलता है। बैटरी प्रोफाइल नहीं है मतलब कि आपको जैसे यहाँ पे बैटरी को आप नॉर्मली डेडिकेटेड यहाँ पे प्रोफाइल नहीं दे सकते। आपको जैसे कोई भी अलग अलग मीन जो भी ऐप्स ओपन करेंगे तो आपको जो सिंपल वही एक ही प्रोफाइल है, डिफ़ॉल्ट बना हुआ है जो कि आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको एंटूटू पे स्कोर अच्छा मिल जाता है, कोई इशू नहीं है। 6 to 700 समथिंग मुझे मिला था, आई डोंट नो, मैं याद नहीं रखा हूँ, बट मैंने स्कोर निकाला हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे बैटरी वगैरह अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ बैटरी, और शाम को मैं आपको पूरे डिटेल से रिव्यू दे दूँगा इसका। एंड उसके बाद में हम जैसे यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि किस तरीके से रहता है। एंड हाथ बहुत दर्द हो जाता है ऐसे रखे रखे, और कुछ खास नहीं यार। मेरे को देखो पर्सनली अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे मुझे 2-3 रोम जो पर्सनली अच्छा लगा। कॉर्वियस हो गया, एक पैरानॉइड हो गया, एक MIUI का मुझे ज़्यादातर EU बिल्ड अच्छा लगता है। मतलब इसके अंदर में सभी चीज़ें काम करता है, वर्किंग रहता है, कैमरा वगैरह को इतना ज़्यादा हैसल नहीं है इस वजह से। और ब्लिस रोम अच्छा लगता है। बाकी सभी चीज़ें दोस्तों ओके है। तो चलो अभी फ़िलहाल के लिए टाइम हो चुका है और बहुत ज़्यादा देर तक हमने फ्रंट वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पे अपने को अभी मास्क पहनना है एंड देन दोबारा से वापस बैक टू वर्क। ओके। और दोस्तों मुझे कुछ चीज़ें और भी पूछनी थी, जैसे कि आपको और किस तरीके से किस टाइप की वीडियोज़ चाहिए वो मुझे एक बार बताइएगा। क्योंकि देखो रिव्यू वीडियोज़ बनाना अच्छा आई मीन आसान तो नहीं यार, बहुत टाइम लगता है, बट उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैं इंक्लूड करता, तो उन सभी चीज़ों में से कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि इंक्लूड नहीं करना चाहिए, वो चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि हर एक चीज़ को रखने के लिए टाइम ज़्यादा जाता है, और Antutu बेंचमार्क्स निकालने के लिए तो सबसे ज़्यादा जाता है। उसके अलावा फिर गेमिंग टेस्ट। देखो गेमिंग टेस्ट के अंदर में सीन क्या होता है कि आजकल मैं जो सो बहुत ज़्यादातर गेम खेल नहीं पाता हूँ, तो थोड़ा देर गेम खेलता हूँ और 1 घंटा मुश्किल से 45 मिनट 1 घंटा, उस कंडीशन में मेरे को अच्छा ही गेम चलता है हर एक रोम में, और फ़ोन हमारा तभी जाके हीट होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टेस्ट आजकल नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों। ओके, तो चलिए अभी मैं चलता हूँ अपने बैक टू वर्क, एंड देन हम उसके बाद में बात करते हैं आगे रोम के बारे में इस वीडियो के बाद। पैरा एंड्रॉयड क्वार्ज 4 दोस्तों ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी निकेता वर्जन 1.6 लेटेस्ट बिल्ड से। और जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारे पास में 30 FPS पे स्टेबलाइजेशन मैं चेक कर रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल वॉक करता हूँ दोस्तों तो आप देख सकते हैं 30 FPS में नॉर्मल वॉक में आपको कोई इशू नहीं है। आप इस बेंच को होराइजन ले सकते हैं और काफ़ी स्मूथ यहाँ पे जो हमारा EIS काम करता है यहाँ पे। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके सन डायरेक्शन की और लाइटिंग की, तो आप देख सकते हैं ये जो आपको एक्सपोजिंग काफ़ी अच्छे से एक्सपोजर मिलता है। और ये मेन सेंसर है हमारा, तो मेन सेंसर जो दोस्तों 48 मेगापिक्सल वाला बहुत अच्छे से काम करता है यहाँ पे लाइट में भी और अपोजिट टू लाइट भी। तो अगर मैं अभी यहाँ पे आपको सन के ऊपर में डायरेक्ट सनसेट के ऊपर में दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे फ्लेयर्स भी बन रहे हैं। तो इस सब में आपको कोई इशू नहीं आने वाला। Gcam के अंदर में दोस्तों दिक्कत ये है कि आपको वाइड एंगल सपोर्ट नहीं मिलता यहाँ पे। तो वाइड एंगल के लिए दोस्तों आपको जो ANX ही यूज़ करना होता है, और ANX के अंदर में आप जो सो वाइड एंगल में वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, इमेजेज आपको कैप्चर करनी है तो आप जो सो Gcam के अंदर में इमेज आप क्लिक कर आई मीन कैप्चर कर सकते हो। आपको अलग अलग कैमरेज अलग अलग आपको जो सो उसमें XML फाइल्स भी मिल जाएंगे, जिसके अंदर में आप जो सो डिफरेंट तरीके के इमेजेस यहाँ पे निकाल सकते हो। और जो हमारे पास में ब्यूरियल वाला है दोस्तों, वो ब्यूरियल वाले के अंदर में आपको बहुत अच्छे से स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। निकिता वाले से ज़्यादा अच्छा मिलता है मुझे मेरे हिसाब से, बट निकिता जी का मैं इसलिए ज़्यादातर यूज करता हूँ, प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर में दोस्तों मुझे एक जो सो खासियत ये मिल जाता है कि यहाँ पे हमें फ्रंट कैम में भी आपको EIS देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं फोकस भी काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है, आपको फोकस में कोई इशू नहीं आने वाला। आप देख लीजिए यहाँ पे लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो आपको मिनिमम जो फोकस डिस्टेंस है उस पर आप रखेंगे। और अगर आप किसी कोऑर्डिनेट पे रखते हैं, जैसे कि जो हमारा रेशियो होता है 3:1 रेशियो, तो उसके अंदर में अगर आप रखेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी वो फोकस कर लेता है। और नहीं तो आपके पास में टैप टू फोकस है, लेकिन टैप टू फोकस मैं ज़्यादातर प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि टैप टू फोकस के बाद में एक्सपोजर भी चेंज हो जाता है। अगर आप पहले ही टैप टू फोकस करके एक्सपोजर लॉक कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतरीन रहता है।
बट दोस्तों मैनुअल फोकस कंट्रोलिंग ज़्यादा अच्छा है, जो कि यहाँ पे निकिता जीकैम के अंदर में आपको है, लेकिन वो आपको इनेबल करना पड़ेगा सेटिंग के अंदर में। और जो क्वार्ज 5 है दोस्तों, मुझे वैसे रोम काफ़ी स्मूथ लगा, काफ़ी अच्छा लगा, रियलिटी बताता हूँ। अब दिक्कत ये है कि हमारे फ़ोन के पैनल में कुछ इशू है, इस वजह से मुझे सो आजकल फ़ोन यूज़ करने में इशू आ रहा है। बार बार ऊपर वाला जो पोर्शन है वो अपने आप से टच हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे कैमरा दिखा रहा था, और एएनएक्स कैमरा मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया दोस्तों। जैसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और उसके बाद मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा, वाइड एंगल वीडियो भी आपको दिखा दूंगा स्मूथ वाली। बट फिलहाल अभी हमारे पास में यहाँ पे जी कैम है, जिसको मैं यहाँ पे रिव्यू कर रहा हूँ। चलिए अभी मैं फ्रंट पे आपको स्विच करता हूँ और फ्रंट कैम का ईएस भी आपको यहाँ पे शो कर लेता हूँ। एंड दोस्तों गेमिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो कॉल ऑफ ड्यूटी इस रोम के अंदर में आपको बहुत अच्छे से प्ले मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको सिंगल प्रोफाइल मिलता है, तो मतलब कि आपको इसको प्रोफाइल चेंज वेंज करने की झंझट नहीं है। आप दोस्तों डायरेक्टली यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हो। और देखो स्टार्टिंग के मुझे 40-45 मिनट तक कोई इशू नहीं लगता है। हाँ, उसके बाद जो है सो थोड़े बहुत आपको लैग वगैरह देखने को मिलेंगे। मतलब देखो क्वार्ज के अंदर में आपको जो सो कूलिंग टेम्परेचर वगैरह भी काफ़ी अच्छे रहता है, क्योंकि ये जो सो आपको कोई भी ऐसा फ्लॉज नहीं देता अंदर ही अंदर। ये काफ़ी स्टेबल रोम है और काफ़ी अच्छे से आप हमारे फ़ोन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। ठीक है, तो दोस्तों गेमिंग जो है सो काफ़ी अच्छा है इस रोम के अंदर में, और आप ज़रूर से इसको ट्राई कीजिए अगर आप गेमिंग पर्पज़ से भी कोई रोम अगर आप इसको सर्च कर रहे हैं तो। तो दोस्तों मैं अपने ओपिनियन की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है जो सबसे पहले मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, वो है दोस्तों रैंडम रिबूट। क्योंकि देखो सजेशन के लिए मैं दोनों लोगों में से किसी को भी सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि रैंडम रिबूट जो है सो बहुत ही अनोइंग होता है। और कभी भी आप जो सो कोई भी काम करें और सडनली अगर ये रैंडम रिबूट दे दिया, तो आपका जो सो वो मिस हो सकता है, या फिर आप उस टाइम मोमेंट को मिस कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं इसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा रैंडम रिबूट के लिए। और अगर फिर भी आप इसको ट्राई करना चाहते हो दोस्तों स्मूथनेस लेवल पे, तो दोस्तों ज़रूर से आप जनरल पर्पस के लिए भी इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत स्मूथ है, रियलिटी में बता रहा हूँ आपको, जो सो पिक्सल एक्सपीरियंस वाला स्मूथनेस यहाँ पे देखने को मिलता है। और साथ ही साथ में आपको जो सो यूजुअल जितने भी यूज के पर्पस होते हैं, जैसे डबल टैप टू स्लीप वगैरह, ये सभी फीचर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों यही जो सो गेमिंग पर्पस के लिए भी आप बोल सकते हैं, लेकिन गेमिंग पर्पस में वही चीज़ है दोस्तों, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, जैसे कि रैंडम रिबूट हो गया, प्रोफाइलिंग नहीं यहाँ पे, तो थोड़ा-सा बैटरी का आपको इशू आ सकता है मे बी इन फ्यूचर। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट। जी हाँ, और अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो दोस्तों मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मैं रोज़ाना आपके सेशन नए-नए वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने का आपको बहुत-बहुत धन्यवाद एंड वंदे मातरम।